नमस्कार साथियों, आज मैं अखिल रंजन लाइव आया हूँ। सभी को मैं बारंबार प्रणाम। राष्ट्र धर्म समाज के लिए समर्पित यह बेटा यार भाई सदैव समर्पित है और सदैव समर्पित ही रहेगा। बहुत दुख के साथ आप लोगों को कहना पड़ रहा है कि शंभू गर्ल हॉस्टल जो पटना में चलता है, उसके मालिक को कहना चाहते हैं कि अरे दोगले, तुम्हारा हॉस्टल में माँ बहन का सम्मान नहीं हुआ और उसका जांच भी अभी तक नहीं हुआ। शर्म तो तब है कि बिहार पुलिस जो अभी डीजीपी बने हुए हैं विनय कुमार, और जो अभी डीजी हैं, उनको ही मैं चैलेंज करता हूं और कहता हूं खुले मन से कि अगर आपका हथियार चोरी हो जाता है तो तुरंत जांच कर लेते हैं, तुरंत रिपोर्ट कर दर्ज कर लेते हैं कि मेरा हथियार चोरी हो गया, यह चोर का नाम है, और सीसीटीवी कैमरे का उपयोग किया जाता है। लेकिन महोदय, आप हमको ये बताइए कि हमारी बहन जहानाबाद की बेटी का हत्या हो जाता है शंभू गर्ल हॉस्टल में और उसका जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आता है। कहाँ है आपका पदाधिकारी बैठे हुए हैं? और अगर सक्षम नहीं आप लोग हैं जांच करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, तो मैं बारंबार आप लोग को कहता हूं कि रणवीर सेना एक ऐसा संगठन 1990 का है जो नक्सलियों को मार भगाया है, तो वो सक्षम है लड़ने के लिए। हथियार अगर आपके पास नहीं ना है तो सवर्ण समाज के पास हथियार है, इसमें कहीं कोताही नहीं है। जब 600 किलो 16 सवर्ण समाज लड़ाई में दे सकता है, किसी भी अति पिछड़ा और पिछड़ा का औकात नहीं है कि 600 किलो सोना दान में दे दे। दुर्गा मैया के 600 किलो सोना दान में दे दे। वह दरभंगा महाराज ने भारत और चीन के लड़ाई में 600 किलो सोना दान में दिए थे। वो इतिहास सवर्ण समाज के पास है। और मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, अगर आपका प्रशासन अगर नहीं सुन रहा है और लाठी चार्ज करते हो, प्रशासन एसएसपी लाठी चार्ज करवाते हैं, मैं खुले मन से कहना चाहता हूं जितना लाठी चलवाना है ना चलवा दीजिए, मर मिटेंगे। आप जिस माँ से जन्म लिए है ना, उस माँ का दर्द समझिए कि आपका ही बहन बेटी अगर रहती पटना एसएसपी और एसपी और डीजीपी और डीजी, तो आपको कैसा दर्द लगता है, इस बात को आप लोग याद कर लीजिए। अगर प्रशासन आपकी व्यवस्थाएं अगर सही नहीं है तो टोलमेंट साइड से मैं करना चाहता हूं आप लोग को चैलेंज रूप में कि अपना हथियार पूर्ण रूपेण जो है वो बंद कर लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग हथियार चलाना शुरू कर देंगे और शंभू गर्ल हॉस्टल पूर्ण रूपेण बंद रहेगा। और पटना में जितना भी गर्ल हॉस्टल चल रहा है सभी को वारंटी दर्ज मैं करता हूं खुले मन से कि अगर चलाना है तो जिस कुल खानदान से तुम जन्म लेकर आए हो इस पृथ्वी पर, उस कुल खानदान को याद कर लेना एक बार कि जिस माँ ने मुझे पाला था उस पालने के दर्द को समझ लेना, जिस राखी ने तुमको बहन बांधा था उस राखी का महत्व समझ लेना। अरे शंभू गर्ल हॉस्टल के मालिक, तुम दोगले किस माँ कुल खानदान में तुम जन्म लिए हो रे कि तुमको अभी तक पता नहीं कि मेरी माँ बहन और माँ भारती की धरती मर्द का धरती होता है, और यहाँ पर तुम छुपे हुए हो। जिस बिल में तुम छुपा हुआ है तुमको एसपी और डीएसपी और डीजी और डीजीपी और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मां पर गाली दिया जाता है, उसका तुरंत जांच रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन बिहार की बेटी के साथ अत्याचार हुआ और हत्या हुआ, उस पर जांच नहीं हुआ। आज कहाँ भाजपा नेता सब है, जिंदा है या मरे हुए हैं क्षेत्र के विधायक, चाहे वो जहानाबाद के विधायक रहे, चाहे वो अरवल के विधायक रहे, चाहे वो पटना के विधायक रहे, चाहे वो संसदीय क्षेत्र में बिहार के विधायक रहे, सभी को मैं चैलेंज रूप में करना चाहता हूं। क्या उनकी माँ बहन बेटी नहीं है? क्या वो इज्जत बेचकर भाजपा में जुटे हुए हैं? क्या उनकी इज्जत नहीं है? अगर इज्जत नहीं है तो पार्टी के समय में भी जब चुनाव क्षेत्र में आते हैं तो उस समय कहें, उस समय खुले मन से आप लोग कह दीजिए हमको माँ बहन बेटी से लेना देना नहीं है, हमको सत्ता के लोभ में वोट दीजिए केवल। यह बहुत ही दर्द होता है कि हमारा भाजपा नेता अभी तक चुप बैठे हुए होते हैं, पदाधिकारी भी अभी तक कार्य नहीं करता है और जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आता है। एसपी और डीएसपी कहां सोया हुआ है, अभी तक जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं दिया है। और जहां तक एसएसपी कार्तिकेय का बयान आता है कि उसका मृत शरीर पाया गया है, बेहोशी माहौल में थी, बेहोशी माहौल कैसे हो गई थी, उसका जांच रिपोर्ट करिए आप लोग। हराम का पैसा आता है भारत की जनता, बिहार की जनता का। नीतीश कुमार जी, मैं अखिल रंजन खुले मन से चैलेंज करता हूं, अगर जांच रिपोर्ट नहीं होता तो थाना को भी जला दीजिए। कदम कुआं थाना हुआ चाहे कोई भी थाना हो, थाना को जला दीजिए। हराम का पैसा आप लोग खाते हैं।
एसपी रहे, डीएसपी रहे, डीजी रहे, कोई भी रहे, आप लोग मिले हुए शंभू गर्ल हॉस्टल के मालिक से आप लोग मिले हुए हैं, पैसा पर आप लोग बिके हुए हैं। मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, और कोई लल्लू चप्पू नहीं, मैं भाजपा को सपोर्ट किया हूं। इसका मतलब यह नहीं कि हमारी माँ बहन बेटी का इज्जत चला जाएगा, माँ बहन बेटी का मौत हो जाएगा, हम लोग चुप बैठेंगे। पार्टी हमसे बना है भाजपा, और सवर्ण समाज की बदौलत बना है भाजपा। भाजपा पार्टी को लाने वाला कोई है तो सवर्ण समाज लाने वाला है, उत्परता करने वाला सवर्ण समाज पर उत्परतर करने वाला है भाजपा पार्टी का। आज सम्राट चौधरी, कल तक राजद का पतल अथी उठाने वाले रहे सम्राट चौधरी, आज उप मंत्री रहकर अनेक नेतागिरी कर रहे हैं। आज कहाँ गया, कहाँ है सम्राट चौधरी, गृह मंत्री बने हुए हैं तब। सम्राट चौधरी जी जिंदा है या मर गए? क्या उनकी माँ बहन बेटी अगर मरती तो उनको कैसा दर्द लगता? बिहार की जनता समझने का प्रयास कीजिए, और सवर्ण समाज की बेटी के साथ जो हुआ अत्याचार वो बहुत गलत हुआ। और पटना एसपी और एसएसपी और डीजी और डीजेपी और जितने पदाधिकारी, वो चाहे दरोगा रहे, चाहे वो एसआई रहे, कोई भी रहे, मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह आप की माँ बहन बेटी है उस तरह हर समाज की माँ बहन बेटी है। और सवर्ण समाज को ना कहे हैं, सवर्ण समाज सक्षम है कि दरोगा, एसपी और कलेक्टर और डीजेपी और डीजी को मारने का भी क्षमता रखता है, और कॉलर पकड़ कर हटाने का भी क्षमता रखता है। जब 600 किलो सोना हम लोग दान में दे सकते हैं लड़ाई युद्ध में, तो किसी का कॉलर पकड़ कर निकालने का क्षमता नहीं रखते हैं। अगर मेरी बात अगर गलत लगा हो नवादा पटना एसपी और डीएसपी और डीजी, तो खुले मन से हमारा बयान को सुना जाए। और मैं प्रधानमंत्री को भी मैं कहना चाहता हूं कि आपके माँ पर गाली दिया गया, तुरंत लाइव आकर दिए, भाजपा का अनेक नेता रोए और आंदोलन करके बिहार बंदी का आंदोलन करवा दिए थे, और वो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था। आज बिहार की बेटी का हत्या हो गया, आज मासूम काव्या ऐसी मासूम बच्ची का हत्या हो गया छोटी पाली गांव में। पड़रिया में ब्राह्मणी के साथ अत्याचार हो गया, खगड़िया में बेटी के साथ 4 साल की बेटी के साथ अत्याचार हुआ। उस समय आपको नजर नहीं आया, लेकिन आपकी माँ को गाली दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उसमें बिहार की जनता के हर भाजपाई नेता को आंसू आ गया कि प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिया गया। हमारी बेटी बिहार की बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उस पर किसी भाजपाई नेता को नहीं लिया गया। तो मैं कहना चाहता हूँ खुले मन से कि भाजपा का गुलामी हमको नहीं करना है, किसी का गुलामी, किसी का पार्टी के बदौलत यह शरीर नहीं बना, ये अपने बदौलत बना है अखिल रंजन का। इसलिए मेरी बयान को पूर्ण रूपेण से, और जितने भी नारी बेगर हैं, जीविका बेगर जो भी हैं, 10-10 हजार वोट पर जो जीविका वोट दी है, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इज्जत बेचकर आप लोग खड़ा है भाजपा के साथ। कभी 25 हजार रेट भाजपा के मंत्री पति बोल देते हैं कि 25 हजार रेट है बिहार की बेटी का। इस तरह का उत्पीड़न भाजपा नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, यह बहुत ही गलत है। और भाजपा नेताओं को मैं खुले मन से कहना चाहता हूं कि शंभू गर्ल हॉस्टल का मालिक जो है उसको गिरफ्तार करिए, और जो उसके आरोपी है उस बच्ची का, उस बहन का, उस आरोपी को गिरफ्तार करिए। अगर नहीं सक्षम है पटना एसपी और डीएसपी और डीजी, तो खुले मन से कह दीजिए हम लोग सक्षम नहीं है। सवर्ण समाज सक्षम है। जिस तरह नक्सलियों के लिए हथियार सवर्ण समाज उठाया है, उसी तरह मैं खुले मन से कहना चाहता हूं अभी हथियार उठाने के लिए हम तैयार हैं और तैयार रहेंगे। अगर माँ बहन बेटी के लिए हथियार नहीं उठाए, मेरा हथियार में जंग लग जाए, वो मंजूर नहीं है। हथियार उठाने के लिए हम तैयार हैं। नवादा एसपी और डीएसपी और पटना एसपी और डीएसपी को मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ, जो मेरी बहन के साथ अत्याचार हुआ जहानाबाद की बेटी के साथ, यह कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। जहानाबाद की धरती सदैव लड़ाई लड़ा है और सदैव लड़ाई लड़ेगा, और वहां के सांसद और विधायक अभी तक चुप बैठे हुए हैं। यह बहुत ही दुखद है। नमस्कार साथियों।